अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 9.3 के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके चंद एक क्वेश्चंस मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करूँगा। आपने तवज्जो से समझना है। अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम हुई तो आप लोग कमेंट में पूछ लें। स्टार्ट करते हैं। मैं इसका एक क्वेश्चन लेता हूँ। टू साइन 45 डिग्री प्लस 1/2 cosecant 45 डिग्री इक्वल टू 3/√2। इसकी आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे सॉल्यूशन में। लेफ्ट हैंड साइड है 2 साइन 45 डिग्री प्लस 1/2 कोसिकेंट 45 डिग्री। 2 साइन 45 डिग्री प्लस 1/2 कोसिकेंट, इनमें हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो 2 साइन 45 1/√2 के बराबर होता है प्लस 1/2 कोसिकेंट, इसका रिवर्स होता है तो इसको उलट दें तो √2/1 आ जाएगा। ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2/√2 प्लस इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2/2 इक्वल टू 2√2 प्लस। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने एक शॉर्टकट वे याद रखना है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर टर्म और डिवीजन में या न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर दोनों में से कहीं पे भी अगर टर्म मौजूद है और वो सेम है तो जिसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है आप उसके ऊपर इसको स्क्वायर रूट को शिफ्ट कर दें और जो स्क्वायर रूट वाली पूरी टर्म है उसकी जगह डायरेक्टली मल्टीप्लाई 1 लिख दें। ये बेसिकली रेशनलाइज करने से आता है, तो जो डायरेक्ट मेथड मैंने बताया आप उसके मुताबिक इसको कर सकते हैं। अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका आ जाएगा √2। तो यहाँ पे आपके पास 2 + 1 विच इज़ इक्वल टू 3/√2 विच इज़ इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ये इस तरह आपका क्वेश्चन वेरीफाई हो गया है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें भी हमने वेरीफाई करना है। तो sin² π/6 रेशो sin² π/4 रेशो sin² π/3 रेशो sin² π/2 इक्वल टू 1/2 रेशो 3 रेशो 4। इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। sin² π/6 रेशो sin² π/4 रेशो sin² π/3 रेशो sin² π/2। स्टूडेंट सबसे पहले आपने इस पाई वाली टर्म को कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो पाई की जगह आप पुट करेंगे 180 डिवाइडेड बाय 6 sin² 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 sin² 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 sin² 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। तो इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास फॉर्म आ जाएगी sin 180 डिवाइडेड बाय 180 डिवाइडेड बाय 6 30 डिग्री। अब ये स्क्वायर जो लिखा हुआ है इसको आप होल स्क्वायर लिख लें। sin 45 डिग्री होल स्क्वायर
साइन 60 डिग्री होल स्क्वायर साइन 90 डिग्री होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। तो साइन 30 डिग्री 1/2 के बराबर होता है, इसका आप स्क्वायर ले लें। साइन 45 1/√2 के बराबर होता है, इसका आप स्क्वायर ले लें। साइन 60 डिग्री √3/2 के बराबर होता है, इसका आप स्क्वायर ले लें। और साइन 91 के बराबर होता है, आप इसका स्क्वायर ले लें। वन ओवर टू का स्क्वायर 1/4 आ जाएगा। 1/√2 का स्क्वायर 1/2 आ जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा और 2 का 4 और 1। अब इस पूरी टर्म को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि इन सारी डिनोमिनेटर टर्म्स का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास एलसीएम 4 आ जाता है। तो 4 से आप सबको मल्टीप्लाई कर लें। तो आपके पास आ जाएगा 1:2:3:4 विच इज़ इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ये इस तरह इसकी साइड प्रूव हो गई है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं, ये बोर्ड के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इनके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं इनके ऊपर प्रैक्टिस करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एवलुएट, मतलब ये जो क्वेश्चन हैं इनकी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो पहला जो पार्ट है हमारे पास वो है 10 π/3 -10 π/6 डिवाइडेड बाय 1 + 10 π/3 10 π/6। स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके पहले स्टेप में हमने ये काम करना है कि इस पाई को 180 में कन्वर्ट करना है। जहाँ जहाँ पे आपको पाई नज़र आ रहा है आप उसकी जगह 180 डिग्री लिख सकते हैं। उसके बाद इनको डिवाइड करें तो ये आपके पास आ जाएगा 10 60 डिग्री -10 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + 10 60 डिग्री 10 30 डिग्री। अब यहाँ पे आप 10 60 की वैल्यू पुट करें, वो होती है √3 -10 30 की 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 + √3 1/√3। अब इस ऊपर वाली जो टर्म है आपके पास, इसका आप एलसीएम ले लें। एलसीएम √3 आ जाएगा और √3 इस √3 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जिसकी डिनोमिनेटर टर्म नहीं होती एलसीएम उससे मल्टीप्लाई होता है। तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 3 आ जाएगा। माइनस √3 को जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 आएगा, और 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय ये √3 और ये √3 कैंसिल होंगे तो 1 प्लस इन दोनों को कैंसिल करने से आपके पास 1 आ जाएगा। 3 - 1 2 डिवाइडेड बाय √3 और डिवाइडेड बाय 1 + 1 2 के बराबर आ जाएगा। 2 √3 इसकी डिनोमिनेटर टर्म 1 होगी, और जब आप डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो 1/2 ये और ये कैंसिल हो गए तो 1/√3। ये इस तरह इसकी वैल्यू 1/√3
3 आ जाएगी। स्टूडेंट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व करें। अगर कहीं पर भी समझ नहीं आई है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। फाइंड x इफ़ tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू x sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री, और ये नेक्स्ट लिखा हुआ है tan 45 डिग्री। ये तीनों टर्म्स जो लेफ़्ट राइट हैंड साइड में लिखी हुई हैं ये मल्टीप्लाई हो रही हैं और साथ x भी। तो हम इनको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में हमारे पास tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू x sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री tan 45 डिग्री से tan 60 डिग्री। हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। tan 45 1 के बराबर होता है तो 1 होल स्क्वायर माइनस cos 60 डिग्री 1/2 के बराबर होता है तो 1/2 होल स्क्वायर इक्वल टू x sin 45 1/√2 cos 45 1/√2 और tan 60 √3। इसकी डिनोमिनेटर टर्म नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय √3। इन सब टर्म को मल्टीप्लाई करें तो x √3 डिवाइडेड बाय √2 मल्टीप्लाई बाय √2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 के बराबर आ जाएगा। इस टर्म का आप एलसीएम ले लें, एलसीएम 4 आ जाएगा। 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 माइनस 1 इक्वल टू x √3 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3/4 4 माइनस 1 3। ये √2 इधर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 इज इक्वल टू x √3। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 3/2 इक्वल टू x √3। इम्प्लाइज दैट अगर ये √3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 3/2 √3 इक्वल टू x। इम्प्लाइज दैट अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इसको हमें रेशनलाइज करने के बजाय डायरेक्ट आपको बता देता हूँ कि ये स्क्वायर रूट के अंदर टर्म और ये टर्म आपस में सेम हैं, तो हम डायरेक्टली इसके जो दूसरी टर्म है जिसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है हम उसके ऊपर स्क्वायर रूट को शिफ्ट कर देते हैं, और जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है उसकी जगह आप 1 लिख सकते हैं। तो x इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू, अब इसको आप √3/2.1 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 के बराबर आ जाएगा। इस तरह ये इसकी x की वैल्यू आपके पास फाइंड हो जाएगी। आप इस पूरे क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप काइंडली कमेंट में पूछ सकते हैं। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो मैंने इस लेक्चर में कर दिए हैं। मज़ीद कोई भी आपने क्वेश्चन पूछना हुआ तो आप कमेंट में पूछ दें। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है ना उस क्वेश्चन को क्लियर कर दूंगा।